Good afternoon, students. Let's do question number 5 of exercise 1.2. So देखिए क्या कहता है आपको, कहते फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। कहते हैं आपको डिफरेंस बताना है। ग्रेटेस्ट मीन्स बड़े से बड़ा, एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। एक तो ग्रेटेस्ट जो बड़े से बड़ा नंबर बन जाए और एक छोटे से छोटा 5 डिजिट का नंबर बन जाए। किससे बन जाए? यूजिंग 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ये कुछ डिजिट्स गिवन है आपको, इनसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और फिर उनका डिफरेंस बताना है आपको। तो देखिए कैसे आएंगे बेटा। आंसर नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? सबसे पहले लिखेंगे आप जो डिजिट्स आपको गिवन है, गिवन डिजिट्स। तो डिजिट्स आपको गिवन है जो वो गिवन है 6, 2, 7, 4, 3। 6, 2, 7, 4, 3। अब इनसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा वो लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, बेटा जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा ना, क्या करना है आपको, जो गिवन डिजिट्स हैं इन्हें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में का मतलब क्या है कि पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट और फिर उससे छोटी डिजिट। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो डिजिट्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में 2, 4, 3 आएगा पहले, 2, 3, 4, 6, 7, ऐसे इन्हें आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा डिफरेंस, तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बड़े में से छोटे को। रिक्वायर्ड डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट जब आप इसे करेंगे तो आ जाएगा 52,965 जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहते हैं। कहता है अ मशीन ऑन एन एवरेज, किसी मशीन की बात करें जो एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर कितने स्क्रूज बनाती है वो? 2825। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006? अब देखो बेटा, एक दिन में मान लो कोई काम करता है 10 यूनिट्स। अगर कोई एक दिन में 10 ईंटें उठाता है, 2 दिन में 20 उठाएगा, 3 दिन में 30, 4 डेज में 40। आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली एक दिन के काम को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो मशीन एक दिन में कुछ स्क्रूज बना पा रही है। आपसे पूछा जनवरी में कितनी बनाएगी। उससे पहले आपको ये बताना चाहिए जनवरी में डेज कितने होते हैं। जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। सो 1 डे के पता है, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनवरी मंथ में जितने स्क्रूज बनते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करना है।
आंसर नंबर 6, screws manufactured in one day. एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर होते हैं? 2825। तो अब सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, थर्टी 1 डेज होते हैं। सब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006 विल बी इक्वल टू, जितने 1 डे में बन रहे हैं उसको 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ स्क्रूज आपके बन जाएंगे। तो देखिए इनका प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो हो जाएगा 87,575 स्क्रूज। ठीक है, 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। A merchant had 78,592 rupees with her. एक मर्चेंट के पास इतने रुपए थे। She placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट्स, और उन्होंने ऑर्डर किया 40 रेडियो सेट्स का at 1200 ईच। यहाँ ईच का मतलब क्या है बेटा कि 40 रेडियो सेट मंगाए लेकिन एक का प्राइस कितना है? 1200। तो आपसे पूछता है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। कहते हैं जब उसने रेडियो खरीद लिए तो उसके पास खरीदने के बाद, पेमेंट करने के बाद उन रेडियोज़ के कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे। तो बेटा मैं अब आपसे कहूँ, बेटा आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपने 10 रुपीज़ के 4 पेन ले लिए। अब 10 रुपीज़ तो एक पेन की कॉस्ट है, 4 की 40 हो जाएगी, यानी 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं 60 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे। तो वही हमें यहाँ करना है, 40 रेडियो सेट्स हैं, एक की कॉस्ट 1200 है तो 40 की निकालनी है, 40 इंटू 1200 करेंगे और जो आएगा आंसर उसको 78,592 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो पैसे रेडियो खरीदने के बाद उस मर्चेंट के पास बच जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले गिवन है, लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितनी हो जाएगी बेटा? ₹1200 दे रखी है आपको। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज 3 zeros तो एज इट इज आएंगे बेटा, 12 4 48 होता है, तो आपका जगह 48,000 के उसने रेडियो सेट्स परचेज किए हैं। सो टोटल मनी ही शी हैड, टोटल मनी कितना था बेटा आपके पास? वो लिख देते हैं ₹78,592 लाइक दिस। मनी स्पेंट, खर्च कितना कर दिया बेटा मनी, वो लिख लेते हैं मनी स्पेंट। मनी स्पेंट कैसे आएगा बेटा? जितने रुपीज़ के रेडियोस उसने खरीदे थे, उतने पैसे खर्च कर दिए। अब उनके पैसे बच कितने गए? मनी लेफ्ट,
कितने पैसे बच गए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो आप ये इसमें से, यह जाएगा ₹30,592। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। देखो एक बच्चे ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी बेटा कि 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना किससे था, 56 से। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब देखो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो बड़ा आएगा। तो आपसे पूछता है बेटा कि आंसर कितना ज़्यादा आया, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए थी बेटा, एक्चुअल कैलकुलेशन होनी चाहिए थी 7236 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाता, 56 से। बट रॉन्ग कैलकुलेशन क्या हुई, सिक्सटी 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें डिफरेंस कितना आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड डिफरेंस अब बेटा एक चीज देखो, जो एक्चुअल कैलकुलेशन में नंबर छोटा है ना 56, रॉन्ग में बड़ा है, मींस जो रॉन्ग कैलकुलेशन है उसमें से एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। अब दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा, या तो 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, फिर यहाँ कुछ नंबर आ जाएगा, फिर उस निकालो आप 7236 इंटू 56, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर 7236 दोनों ब्रैकेट्स में है ना, 7236 को कॉमन ले लो, और 7236 कॉमन लेने के बाद पहली ब्रैकेट में सिर्फ 65 बच जाएगा, दूसरी में बच जाएगा सिर्फ 56। 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56 क्या आएगा बेटा, 9। और जब आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65,124। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर